बूंद लगे। किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं दोगट गांव में आया हुआ हूं और सचिन भाई से मुलाकात हुई। जो छोटे छोटे से सवाल थे हमारे भाइयों के वे सारे लगभग से हमने कंप्लीट कर दिए। फिर सवाल उठता है कि आपने जो दवाई बताई उनका क्या लाभ मिलता है क्या नहीं मिलता। देखो किसान भाइयों वो हमारे सामने है। देखो किसान भाइयों ये सामने आप देख रहे होगे एक तरफ से कटिंग होली गन्ने की। अच्छा हाँ सचिन भैया हाँ जी, थोड़ा सा किसान भाइयों को इसके बारे में बता दो क्योंकि फुटाव काफ़ी अच्छा आ रहा। और ये देखो ये देख देखो लो जी, ये सीधा खूंट दिखाते चले जाओ मतलब। जी जी ये जी यहाँ पे ये देखो जी, ये मतलब पूरा ही खूंट दिखा दो जी। जी एक तरफ से कटा हुआ है जी ये खेत जी गन्ने का जी। जी और टिल्लिंग दिखा दो जी कितनी ज्यादा हो रही। ड्रिलिंग दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बारह है जी ये। 11-12 है। एक ही झुंड में से जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और इसमें क्या करा था थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बता दो कौन सी दवाई का इस्तेमाल करा मैं था आपने। किसान भाइयों को बार बार बताता आ रहा जी जी कि जब भी एक तरफ से गन्ना कटाई हो रही हो जी या जनवरी में हो रही हो जी, जी ठीक है जी, 28 जनवरी में जी या फिर 10-15 फरवरी में हो रही हो, जी तो बड्डा फूक का पूरा जी एक तरफ से कटवा के जी हम इसमें सीरासागी प्लस थायोफिनेट मिथाइल जी एक्सा हेक्सा स्टोप जी, जी ये दोनों मिला के दवा मार दे जी स्प्रे जी में। जी अब कुछ किसान भाई कहेंगे कि भाई और भी तो दवाई आ रही, ठीक जी है जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी मैं आपको इसके अलावा 2-3 दवाई और बता दूंगा जी। एक जी तो अभी लॉन्च हुई, उसका नाम है जी ट्राईसील्ड टाइटन। जी एक यूपीएल की इलेक्ट्रॉन जी, जी ये वर्क वो कर रही, पर मेरे किसान भाई वो काम ना करे। कुछ यूट्यूबर चैनल को देख के एक जी इथरल साल्ट आवे जी, इथरल इतना लाभ है बिल्कुल आपने ठीक सुना कह होगा रहे जी, हाँ जी वो हाँ सौ जी हाँ जी। डेढ़ सौ रुपए का आवे। उस क्रिस्टल का आता दिखता है क्रिस्टल का आता दिखा जी, जी उसकी वो 100-150 रुपए का आवे न, कोई 5 बीघे कवर कर ले भाई सन हमारे, क्योंकि वो झुंड को हमारे को गला देगा जी बिल्कुल। गड़ा देवा। हाँ जी, हाँ जी, वो डायरेक्ट केमिकल है जी। जी ये इनडायरेक्ट केमिकल में आवे जी, जोन से मैं आपको बता रहा। अच्छा जी ठीक है जी। जी ये तो काफ़ी अच्छे तरीके से साल्ट बनाए जा, ये थोड़े जी महँगे कॉस्टली पड़े पड़ो जी, पर ये जी हमारे गन्ने में फुटाव तो कर देगा जी इथरल, जी लेकिन खुराक नहीं ले पता इतना ज़्यादा ब्यात कर दे जी वो। ध्यान कर दे हाँ जी, उसमें सूख जा जी उसके कल्ले। जी ठीक है जी, जी उसका जी प्रयोग ना करे जी। देखो मैं किसी कंपनी की बुराई तो कर नहीं रहा, पर मुझे किसानों की फ़िक्र समझो ज़्यादा है जी। एक बात तो बताओ हाँ जी, मैंने तो उनका वह खेत शीशी खराब ना हो जी। शीशी जो है जमाओ के टाइम पे भी गिरते हुए देखिए मैंने खुद भी इस्तेमाल करा। हाँ जी, हाँ, वो इथराल ना। का जैसे मैं दुकानदार के पास गया। हाँ जी, देखो मैं भी एक किसानी हूँ भाई हाँ और जी। मैं कोशिश यह करता हूँ कि किसान भाइयों को थोड़ा सा बस सच्चाई बताऊं जोन सी बताने की हाँ है। जी, उसमें ही था फ़ोन साल्ट आवे जी। इता फोन साल्ट आवे हाँ जी। मैंने भी उसके साथ इलेक्ट्रॉन और इतो फोन दोनों मिला के डाले ओ जैसे तेरी! हाँ जी। समझो आप ही। हाँ जी, हाँ जी। वो दुकानदार होते हैं। हाँ जी, दुकानदार ने जैसा कह दिया कि ना यार 5 बीघे की तो है ले जाने हैं, ले जाना है। समझो। हाँ जी, जैसे हम चलो हम तो थोड़ा घना 1-2% दवाई के बारे में जानते भी है। हाँ जी, जो नहीं जानता बेचारा शुद्ध किसान है उसे तो चाहे कुछ ही दे दो। उसे कुछ ही दे दो। वो संयोग कह दो या कुछ भी कह दो। मैंने वो जैसे डाला वो सुधरा बड़ा अच्छा रिजल्ट आया उसका। हुँ, आप ये कहोगे 70-80% जमा हुआ है। हुँ, मेरा आज भी खेत है वो ऐसे ही है। और तो अब जा तो मेरी जो साइकोलॉजी वो कह दो आप मेरी जो सोच है तो आप ये कहोगे भाई उसी ने काम करा। हुँ। हाँ जी, हाँ, आप कहोगे समझो उसी ने काम करा। क्योंकि अक्टूबर में मैंने बुआई करी थी हाँ जी, 6 अक्टूबर को। हाँ जी। और मैंने इलेक्ट्रॉन और वो जो इथोफोन है वो दोनों मिलाई थी। हुँ, मैंने और कोई रिजेंट नहीं डाली थी हुँ, उसमें हुँ। क्योंकि वो छोटा ही खेत था। हाँ जी, और इतना बेस्ट रिजल्ट करा बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। हाँ जी। तो इस बारे में भी कुछ कहोगे। अच्छा जी, इस बारे में देखो कहूँगा जी, जी दुकानदार बड़ा स्मार्ट था जी वो, जी ये कहूँगा मैं। जी देखो दुकानदार इतने स्मार्ट हो जी, जैसे ये डांगरू के डॉक्टर हो ना जी, जी अब 6 महीने का कोर्स करा और बैठ गए। बैठ गए चलो भाई लेकर ले गाय को इंजेक्शन पिंजेक्शन सब पिल रही। जी ऐसे ये हमारे इतने स्मार्ट हो जी दुकानदार। जी ये क्या काम करे जी, जैसे हमारा डांगरू का डॉक्टर है, वो कुछ एंटीबायोटिक लगा देगा, कुछ दर्द के इंजेक्शन लगा देगा। गाय वाय जी का भैंस वैंस का तो बोलने की नहीं बेचारी। बोलने ऐसे का ही ये बेचारे हमारे दुकानदार है, ये हमारा खेत तो बोलने का नहीं। बोलने का नहीं। उसने क्या काम करा, एक चलाकी करी आपके साथ में, उसने आपको यूपीएल का इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है जी, है। हाँ जी काम तो कर रहा है सारा वो। कर तो रहा और हो। पीछे थोड़े से जैसे मान लिया 20-30-50 रुपए और ज्यादा है जैसे ग्राहक पता है, जी ईथा फोन भी दे दिया आपको। ईथा फोन भी दे दिया। ठीक है नहीं, ईथा जी फोन का कोई रोल नहीं था जी उसमें। ईथा फोन का जो रोल है हम हाँ, बता दें। हाँ जी, वो केवल जो है जैसे हमने पौधे के ऊपर स्प्रे कर दी। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो है थोड़ा सा पौधे को रोक दे। उसकी उसे रोक भी देगा जी वो, और हाँ उसका हीटिंग प्रोसेस इतना ज्यादा हो और दवाई के मुकाबले जी कि वो जैसे मान लिया हीटिंग प्रोसेस, जैसे मान लिया उसे वो इतना टेम्परेचर दे देगा वहां के आसपास की जमीन को। जी ऐसा टेम्परेचर देगा कि जैसे ये मंथ चल रहा हो मई का। जी हाँ, यहाँ कोई इधर को देखो बराबर किसान में कर। भाइयों कितना जबरदस्त जमाव आ रहा। देखो सचिन भाई के खेत में देखो आप जमाव देखो कितना जबरदस्त आ रहा। देखियो भैया एक बार यहाँ पे देखियो हाँ जी। इस झुंड में कितने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है जी। 16 एक, ये छोटा सा ऐसा भी तो भूल गए। हाँ जी, हाँ, ये तो हाँ, निकले ही लग रही जी। देखो किसान भाइयों, ये देखो ये होती है किसान की पैदावार। पहले ही पता चल जाता है कि किसान के खेत में कैसी पैदावार होगी। देखो किसान भाइयों, मैं आपको सारा दिखाता हूँ, कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। देखो जी, कितने अच्छे अच्छे झुंड तैयार होने लग रहे। अभी तक आपने इसमें कोई दवाई भी लगाई जी? हाँ जी, यही दवाई का प्रयोग करा जी बस मैंने इसमें। अच्छा जी। हाँ जी, सीरा सागी का और इसका एक्साइज ट्रूप का जी, जी, इन 2 का ही मिला के प्रयोग करा जी। इसमें थायोफिनेट मिथाइल ज़्यादा कारगर हो जा जी। वे है जी, वे मिड तो सही तो। चलो चलो अच्छा। आपको हाँ अच्छा जी। अच्छा भाई, ये बताओ थोड़ा सा सचिन भाई, हाँ जी, आपने इस खेत की जैसे कटिंग करी, हाँ जी, और गन्ने में तो देखो कोई कमी है नहीं बिल्कुल भी, हाँ जी, क्योंकि ऐसा खेत बहुत ही कम देखने में आता है। देखो किसान भाइयों, हाँ जी, देखो कोई कमी नहीं है, और खेत में वजन देता है गन्ने में अगर सर है। देखो हाँ जी। इसमें सारे में सर है। देखो अब तो हाल फिलहाल जो है ये लौटने लगा है ना भाई? हाँ जी, हाँ जी। क्या ये उग चूक हुई है लोट पानी जा? पानी लगा दिया था जी इसमें और जी। ये मतलब क्यों पानी इसलिए लगा दिया था जी कि पीछे कटिंग थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था जी। अच्छा अच्छा। और बस फिर हमने सोचा कि भाई इसमें पानी लगा दो, उस दिन हवा बहुत तेज़ आ रही थी जी। हाँ, हवा आ गई एकदम हाँ से, जी, मौसम बस खराब हो गया ये था। रह गया था जी, ये खेत जितना भी। नहीं नहीं, चलो, और ये रोक क्यों दिया आपने, कटिंग क्यों नहीं ये करी? इसे इसलिए रोक दिया जी क्योंकि हमारा 1 9 बीघे का खेत आगे है जी जी और ये टाइम ले रहा निकलने में बहुत ज़्यादा जी। जी। अब वहीं थोड़ी-सी दूरी में ही पर्ची सी हो जा जी। अच्छा जी। हाँ जी, आगे को नहीं सर कर दे रहा। अच्छा अच्छा। वो खेत दूसरा दूर है जी थोड़ा-सा। दूर है। तो हम नु सोच रहे जी कि थोड़ा-सा गर्मी का ज़्यादा मौसम आवे इससे पहले उसे निकाल लावे इसे और निकाल लें। फिर बाद में इसे निकाल देंगे। हाँ, हाँ जी। और आपने कटिंग भी थोड़ा है इस हिसाब से कर दी, हाँ जी। इधर चल पड़े है ना, ऐसे नहीं करी आपने? नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं हाँ, करी क्योंकि परवा पछवा हवा है ना जी। अच्छा जी। तो अब उसका बड्डा नहीं फूँका जाता। उसका हमने बट ऐसे-ऐसे करी जी। ऐसे ऐसे करें, हाँ जी, नहीं ऐसे बहुत कटिंग करी जी बहुत ही। ताकि हवा भी आती रहे लेकिन बट इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो बड्डा फूँकने में जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक बात और बताओ सचिन हाँ भाई, जी। छोटी सी बात है यार। अच्छा सचिन भाई एक बात बताओ आप, हाँ जी। जैसे हमारी एक दवाई थी क्रोजन, कोरोजन हाँ जी। हालांकि इसमें लूटपाट भी बहुत हो रही। हाँ जी, हाँ जी। देखो आपके पास दवाइयों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है, हाँ जी। और आप पैदावार भी काफ़ी अच्छी ले रहे हाँ गन्ने जी। की। आप एक साल टता है क्रोजन के अंदर, हाँ जी, हरा क्लोरानिन ट्रिनिप्रोल जी। आया जी वो। हाँ जी, हाँ जी, उस 18.5% में अब कुछ कोर प्राइम आ रहा है एक प्रोडक्ट उसमें आ रहा है जी ये 36% में जी, अच्छा जी। कोर प्राइम में भी। अच्छा देखो जी मैं किसानों के सामने इस साल्ट का इसलिए ज़िक्र नहीं करा जी, एक जी तो ये साल्ट महँगा है जी, जी। एक इसमें थोड़ा डुप्लीकेट की संभावना ज़्यादा बन रही है जी। जा ये और कह दो आप। मैं किसानों को मतलब आपका चैनल मीडिया का चैनल है, जिसे मान लिया क्या पता कितने किसान भाई देख रहे हो, जी तो अगर मैं इसे एक बार भी बोलने की गलती कर रहा जी, जी। तो उसमें डुप्लीकेट ज़्यादा बिक जा जी। डुप्लीकेट ज़्यादा और बिकता डुप्लीकेट को तो चलो हम एक बार को झेल भी लेंगे, है। जी जो फसल में लगेगा और जी वो डुप्लीकेट साल्ट है और जी। उसमें कीड़ा भी लगेगा जी, लगागा तो ज़रूर। सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी जी। हाँ, नहीं इस साल्ट को जैसे मैं हमने इसका पहले कभी यूज़ किया, हाँ जी, हाँ हमने भी जी। करा क्योंकि मैं पहले किसान हूँ, हाँ जी, और मैंने यूज़ करा, हाँ जी। और यूज़ करने में उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया। क्रोजन का ही कह लो, ड्यू पॉइंट का ही कह लो आप, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये दिया। जर्मनी का जब तक टेक्निकल आया ना जी ये इसमें ड्यू पॉइंट वाला। ये वाला जी कोरोजन वाला जी, हाँ जी। ये जर्मनी से आता था जी। जी। किसान भाई को शायद कुछ को पता हो, कुछ को ना पता नहीं, हो। नहीं वो आप जब बताओ। तक ये वहाँ से आया, तब जी, तक तो ये फुल ओरिजिनल रहा जी और जी। जब से ये हमारे यहाँ बनना स्टार्ट हुआ जी, तब से इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम, और महँगी दवाई है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा महँगी। और अब तो कुछ किसान भाई आप देखते भी होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाँ जी। 500 रुपए की भी आ रही। इससे 550 की 500 की इसलिए आ रही है जी क्योंकि बाहर का टैक्स हट गया ना जी, अपने यहीं बना रहे हैं, अपने ही बना रहे हैं। इसलिए सस्ता हो गया जी ये। तो इसमें तो सामंजस्य में पड़ जाना है। किसान कहना यार, वही क्रोजन एक तो 2100 में दे रहा, हाँ जी, हाँ जी। एक दे रहा 1800 में, हाँ एक जी। दे रहा 550 में, उसका और वो भी 36 ठोक के ये कह रहा, कहना डाल मेरी मेरी जिम्मेदारी ज़िम्मेदारी उसका है ना। कारण है जी, जी इसमें जो जर्मन वाला साल्ट है जी, जी। आज भी उसका प्राइस 2100 रुपए का ही है जी। आज भी उसका हाँ प्राइस। जी, अपनी जगह ही है उसका प्राइस आज भी, घट अच्छा नहीं जी। रहा बल्कि बढ़ता जा रहा जी। बढ़ता जा हाँ रहा। जी, जब से ये ट्रम्प ने टैरिफ वगैरह ये लगाई जी, जी राष्ट्रपति जी ने तब जी तब के बाद मतलब ये बढ़ता ही जा रहा जी, जी। घटने का तो मतलब ही नहीं है। और घुटने का जो मतलब हमारे नहीं। यहाँ इस साल्ट को बना रहे जी, जी। वो आप कितना भी सस्ता ले लो जी, उसकी कोई वो नहीं है क्योंकि वो तो ज़्यादा ही हल्का है नहीं जी। एक बात तो बताओ, चलो ले भी ले, हाँ बहुत जी। से किसान भाई, मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ 20-30% किसान भाई ऐसे है जो शिष्य को जब खरीदते हैं जब उसके रेट का पता चल जा। हाँ जी।
हाँ भाई जी, मैं तो यह दवाई करूंगा, फिर वो परफोनाफोस, क्लोरोसाइपर, इनकी तुलना उससे करेंगे। हाँ जी। क्रोजन का जो साल्ट है वो ट्रेंचिंग का है, ड्रेंचिंग का है जी। ड्रिंचिंग का है, मतलब मैं ऐसे हाँ जी, ड्रिंचिंग करो। हाँ जी, हाँ जी। और उसका ये बताते हैं कला क्रोजन कर दो, स्प्रे कर दो, बढ़िया रिजल्ट वो दे भी, कुछ हाँ जी, समय के लिए थोड़ा सा दे भी, ऐसी बात नहीं। हाँ जी। पर अगर इसकी स्प्रे होती है, एक तो अरबी पे, अरवी पे जी, हाँ। एक तो अरबी पे, बहुत सही बात पड़ी जी। सोयाबीन पे, हाँ जी, हाँ जी। है ना, और बहुत सी में बेल होती है उनमें, पर उनमें साल्ट घटा के उस पर करी जा, उस पे करी जा जी, हाँ जी। स्प्रे तो करी जा इन पे। इन पे जी। और अगर गन्ने की पत्ती एक तो होगी मजबूत, अपने मजबूत, आप में हाँ जी, हाँ। दमदार हाँ होगी, जी, हाँ जी। और अगर हम उस पर स्प्रे कर दे कुछ समय के लिए तो वो रंग सा दिखावे, हाँ जी। हमारे दिमाग में क्या बात आ जा, भाई वही 10 दिन का रिजल्ट दे दिया, कहना बड़ा बढ़िया काम करा, बड़ा बढ़िया काम करा बड़ा जी। बढ़िया काम करा। हाँ जी, हाँ जी। पर किसान की तो जेब खाली होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने इस साल्ट का इसीलिए ज़िक्र नहीं करा जी, मैंने इमीडा को इसलिए ज़्यादा महत्व दिया इसके मुकाबले, जी, क्योंकि एक तो वो किसान के लगभग कॉस्ट में भी है जी, कॉस्ट में भी और है, ये उससे ज़्यादा मतलब दिनों तक भी काम कर रहा है और कीड़ा नहीं आ रहा जी खेत में। कीड़ा नहीं आ रहा। और मैं अपने किसान भाई को कहना चाहूँ, जब खेत इतना बड़ा-बड़ा हो जाए, जो आपने अभी देखा कटिंग का, जी जी। अब आप एक तरीके से पता करियो तितली आ रही है या नहीं आ रही, हाँ जी। रात में 8 बजे जाकर टॉर्च मारियो अपने खेत में, जी और धोली-धोली सी तितली अगर उड़ती हुई दिखाई दी जी। लंबर में, जी, तो अगले ही दिन स्प्रे कर दो जी बस इब्जा। इब्सा मैं आ रहा जी, समय तो आ रहा। अच्छा भाई, कीटनाशक का। अगर बड़े पैमाने पर अगर स्प्रे तो करी जा, हाँ जी। तो तितली मरती है, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। अभी उसका लुकने का समय जो है, एक तो गेहूं है, हाँ जी, गेहूँ है, फिर कुछ जगह ईख का बीज भी छोड़ रहे जी बीज हम। भी छोड़ रही है, गन्ना भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हमने स्प्रे भी मार दी, हम तो खुश ये हो गए भाई, हमने तो पोवे पे स्प्रे मार दी, हाँ जी, हाँ समझो जी। आप ही, हाँ जी, हाँ जी। हमने इस पर स्प्रे मार दी। हाँ जी, हाँ जी। जो इसमें थ्रिप्स प्रिप्स वाले जो कीट होते हैं ना, छोटे छोटे हाँ से, जी, आपने हाँ जी। देखा होगा हाँ काली जी। काली, मैं हाँ थोड़ा जी। वो बता रहा हूँ हाँ आपको, जी, हाँ जी। वे तो जा तुरंत मर। हाँ जी। और पर सफेद वह क्यों बैठेगी, वो तो इतनी चालाक है, वह बैठती नहीं यहाँ पे। सुनो तो जी, हाँ, अगर उससे हमारा खेत तो बच जाएगा जी 1 मंथ तक का। मान लिया वो इस पे बैठ गया, हमने स्प्रे ना करी इस पे, जी तो उस पे बैठ गया, उसने तितली ने अंडे दिए, जी सुंडी बन गई जी, जी। तो इसमें से कम वो 20-30% खेत को अभी उड़ा देगी जी। अभी फिर उड़ा कहता देगा। फूट का होगा जी वो। वो साल्ट बताओ जिससे कि तितली जो है उस पर बैठ ना सके, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े, जो नए मेंबर जुड़े, हाँ जी, हाँ उन्हें जी। तो नहीं पता ना उस दवाई के बारे में। वह मैंने, कौन सी दवाई है जो उनसी तितली जो है उस पर बैठ के उसे। अगर आप सस्ते से सस्ता साल्ट एसिटामाप्रिड लगा लो जी, जी जैसे मैं कीटा को बता दूं, इफ्को का, या जी मतलब कोई और में देख लो, ये साल्ट हो, जी ये 200-300 रुपए की कॉस्ट में आ जा जी। जी और अगर आपको थोड़ा सा और बेहतर अपने खेत को भी सही दे लेकर चलना, उसमें डोज भी डालनी, यूरिया भी डालना, जी। तो फिर आप उसमें सीरा सागी और ये लगा लो जी, सीरा सिरस। सागी लगा लो, 150 लीटर पानी में 1 पैकेट घोला जी उसका, जी। और उसमें 500 ग्राम डाल लो हेक्सा स्टोप जी। अच्छा, बस यही दवाई। बस यही दवाई लगा लो। या फिर मैं एक और बात अपने किसानों को आज थोड़ा सा बढ़ा के कहना चाह रहा जी, जी ठीक है जी, फंगीसाइड बदल सके जी, मेरा इंसेक्टिसाइड नहीं बदलने का, जी क्योंकि किसान थोड़ा सा डीपली सोच जाए, यार ये तो बदलने लगा साल्ट को। जी देखो जी, आप सीरा सागी में इफ्को की ले लो, टाटा वेलम ले लो, जो भी आपको अच्छी लगे, जी उसमें आप मिला सको जी ये दूसरे वाला फंगीसाइड, जी दूसरे वाला फंगीसाइड मैं रिकमेंडेड कर सकूँ जी, ये वाला क्या नाम बोल रहे हैं जी इसे, एमिस्टार टॉप। जी हाँ जी, जी। सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप मिला सको जी। चलो चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। जी और जो किसान भाई इस बात को कहना जी, एक कमेंट अब मैंने पढ़ा जी, मुझे हालांकि अचंभित सा कर गया, वो कह रहा जी भाई आप तो इतने केमिकल बता रहे हैं, तो जमीन खराब हो जाएगी। जी। मेरे भाई, जमीन तो चलो खराब होगी या नहीं होगी वो तो बाद की बात है। हम्म, अगर आपको इतनी फिक्र है कि जमीन खराब हो जाएगी ज्यादा केमिकल डालने से, जी। इसके एक फावड़े की हम मिट्टी ठवा देंगे। अच्छा जी। एक फावड़े तो नीचे कितना भी भयंकर केमिकल हो, जत्ता नहीं भाई। जाता नहीं। बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा मैं, एक जी। फावड़े की भाई हम मिट्टी ठवा देंगे, तड़ा तवा फिर का तो ऑर्गेनिक हो जाएगी। और भट्टे वाले भी तो मिट्टी ठा लग रही है, 2-2 4-4 क्या लग 5-5 फुट, हम एक रही। फावड़े की ठवा देंगे। तो वे परेशान ना हुए मेरे भाई, जो नु कह रहे कि भाई जमीन खराब हो जाएगी, या ना हो करे तभी खराब, या करोड़ों साल अरबों साल तक घूम रही या हाँ जी धरती, जी। और करोड़ों अरबों घूमेगी। नहीं, ये तो फैक्ट्री वालों ने हमारे दिमाग में बांट दिया, हाँ जी, समझो। ऑर्गेनिक वैसे तो वालों ने। ऑर्गेनिक वालों, भाई एक बात तो बताओ, उनके तो हम शिकार है। हाँ जी, हाँ जी। भाई हम शोषित होगे, हमारे हाँ, हमारा शोषण होगा, हाँ जीवित जी। उनके 2 रुपए बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अगर जो चीज आप, जो दवाई आप बता रहे, यह चीज क्यों नहीं बताते, हाँ जी। या क्यों नहीं बताते, या नो बताओ आप। इसलिए नहीं बता रहे जी, वे हाँ ये कहू जाएंगे, थायो डाल लो, इमामेक्टिन डाल लो, लैम्बडा लगा लो। लैम्बडा से एक आज एक फोन आया, क्या लगा भाई मैं लैम्बडा लगा दूं, मैंने कहा भाई बिल्कुल मत लगाइए लैम्बडा, जी क्योंकि लैम्बडा क्या काम करेगा, मका सुंडी फटती हुई देखी ना, क्या जी लगा भाई मैं अपने आंखों से देखी सुंडी तो फट जा, मैं क्या लगा हमारे फसल की वो भी खराब हो जा भाई, पत्ती भी, जी। पत्ती के छिद्र भी फट जा, हाँ और जी हाँ जी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता वो, और करनी प्रकाश पड़ता है। संश्लेषण की क्रिया डिस्टर्ब होगी तो उसका क्लोरोफिल डिस्टर्ब
खराब होगा वो खुराक नहीं ले पाता जमीन में से। जी तो मैंने उसे कहा मैं और दवाई का आप यूज ना करें, सिर्फ यही दवाई यूज करें जो गन्ने में बताई गई है, जी जी रिकमेंडेड है। जी जी। नहीं, बहुत हाँ जी, बढ़िया बताइए आपने भाई। थैंक यू। अच्छा भाई सचिन भाई, एक बात बताओ, हाँ जी, जैसे सेमिनार होते हैं हम भी जाते हैं, हाँ जी, और बहुत से किसान भाई बैठते हैं, उन्हें क्या, थोड़ा सा हमारे बड़े बुजुर्ग भी हो, हम भी हो, हाँ जी, तो एकदम से ये कहते हैं फैक्ट्री वाले, क्या ना भाई, कहते भी है और करते भी है। हाँ जी, एक जुबान से तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो, हाँ ये जी, कह रहे हैं कि भाई हर्बिसाइड का उपयोग मत करो, हाँ जी, खरपतवार दवाइयों का इस्तेमाल मत करो। हाँ जी, भाई अगर हम खरपतवार दवाई का इस्तेमाल नहीं करते, अगर हम स्वयं तो कर नहीं पा रहे, हुँ, समझो, क्योंकि अब जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद नहीं कर पा रहे। हाँ जी, एक आदमी है घर गेल, हाँ जी, एक दो आदमी जो खेती से जुड़ रहा, हाँ जी, जो पढ़ने वाले बच्चे वे पढ़ी रहे, हाँ जी, पहले तो परिवार चलता था। अब जा एक बात बताओ, हम हर्बिसाइड का उपयोग ना करें, अगर हम मजदूर भी ले आवे, खुरपी वाले भी ले आवे, हाँ जी, क्योंकि यह दूब हुई, मोथा हुआ, बहुत से इतने ऐसे खरपतवार है जो सर दर्द बना दे। हाँ जी, हाँ जी, अगर हम उपयोग नहीं करते, 3 मजदूर अगर हम 1 बीघे में लगते हैं, तो वे 3 दिन तक आओगे 1 बीघे में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? बहुत कॉस्ट बैठ जाएगी जी, बहुत महँगा पड़ जाएगा जी। बहुत कॉस्ट बैठ जाओगी। और वे लोग कह रहे हैं कि भाई तुम एक काम करो कि तुम हर्बिसाइड का उपयोग मत करो। हाँ जी। तो हर्बिसाइड के उसमें भी कुछ बताओगे, क्योंकि आपने स्प्रे कर रखी है। हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, मेरा सवाल इसलिए हर्बिसाइड के आया। बारे में सुनो जी आप। हाँ जी। हर्बिसाइड क्या हुआ है जी, एक बात ध्यान से सुनियो। जी, हर्बिसाइड कभी भी घास को मारती नहीं जी। जी, हर्बिसाइड हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा दे जी। जी, वो गन्ना तो सहन कर जाओ उस टेम्परेचर को, जी, ठीक है जी। जी। और हर्बिसाइड में जो ये बारीक-बारीक ये पौधे रहे, ये हल्के-हल्के, ये इसके क्या नाम है, मोथा कुबाड़ दूब, के, हाँ जी। मोथे जी, के, ठीक है जी, वैसे जी। तो ये मर जा जी। मर जा ये जी। दवाई से नहीं मर रही जी। मैं फिर जी, से सुन लो ध्यान से, जी, ये केवल ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मर रही जी। जी, 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 ठीक है जी। जी, और हर्बिसाइड का प्रयोग अगर मेरा किसान भाई कर रहा है, मैंने इसमें 2,4-D सेलेक्स मिलाया जी, 95% वाला, जी। और मैट्री लाया जी मैं, और वो जी। क्या लगा भाई 10 टंकी बना लिए, बस इतना ही फ़र्क रहा। मैंने उसमें टंकी बनाई भाई 5। अच्छा जी। मैंने 5 डिब्बे पानी गिरा और वो दोनों के दोनों पूरे पैकेट घोल दिए। जी, ठीक है जी। जी, 2,4-D के भी और एट्राजीन के भी, उसके जी, मैट्री के भी। जी, और 5 टंकी बना के मारता चला गया, अगले दिन ही मुरझा गई। वो आपके सामने ईख भी है जी, ईख पर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। मैंने नहीं, सोचा नहीं। थोड़ा बहुत पड़ेगा भी प्रभाव, मान लिया हाँ, 10-5 दिन का भी, अगेत बहुत है। अगेत बहुत है। कुबाड़ नहीं, दाब लगता जी से। कुबाड़ दाब देता है। हाँ जी। नहीं, बहुत ही अच्छा, और खेत आपका काफ़ी अच्छा राउंड अप साफ-सुथरा ना है। मिलाओ जी, बिल्कुल भी राउंड अप के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि वो एक सिस्टमिक दवाई है, नीचे तक उतर जाएगी झुंड में। छोड़ो मत अच्छा, हाँ जी, ग्लाइफोसाइट साल्ट आवे जी, मैं बहुत किसान करते देखे। तमर ना मिलाओ, तमर भी सिस्टमैटिक दवाई है, वो भी जड़ों में उतर जाएगी। नहीं, बहुत से किसान भाइयों को सलाह दी जाती है हाँ जी, कि एक तो 240 का पैकेट, एक अल्ट्राजीन का एक मैट्री का। 250 का, और आप उसमें एक पैकेट ऑलराउंडर का मिला लो। नहीं जी, नहीं, नहीं, हाँ, ऑलराउंडर मतलब वो ही है राउंड अप जी। राउंड अप नहीं, हाँ नहीं, जी, वो एक तो हो लिक्विड, हाँ जी। ए राउंड अप एक तो हो लिक्विड, एक होता है वो पैकेट आवे 70-80 मीरा रुपए का। मीरा का 71 जी, हाँ। हाँ जी, मीरा का हाँ 71 जी, हाँ बिल्कुल जी, ठीक हाँ है जी। वो, वो सीमी से वाला जी। सीमी से वाला। बिल्कुल ना मिलाओ जी, बिल्कुल ना बिल्कुल ना मिलाओ। मिलाओ। गन्ने के लावा को भी ना लाओ जी, राउंड अप को बिल्कुल भी। जी, जी, फसल के लावा को भी ना लाओ। जी, आप जी, 2,4-D मैट्री लगा लो। अगर जी, आप महँगे से महँगे में जाओ तो फिर वेस्टनेट लगा लो, ये 1500-1600 रुपए की। जी, पर मैं किसान भाई को एक बात बहुत ज़रूरी कहूँ, अगर वे कैन टाँग ले, जी, एक कैन 4-5 खुड्डों में लग जा जी। जी, ठीक है जी? जी, वे अगर कैन टाँग ले अपने उस पे, तो जी, जैसा छोटा-छोटा घास हुआ इतना-इतना सा, जी, 2,4-D मिला हुआ है, मैट्री मिला है। जी, अगर वो 10 कैन का है इसकी बनाने के लिए, एक पैकेट की, जी, तो 6 बना लो बस अच्छा मैक्सिमम। बना। 6 बनाकर उसे अपना खुड्डू-खुड्डू रोज़ाना नु सोच लो, टारगेट बना लो, सुबह उठना और बस 3 कैन मारनी या जी, 4 कैन मारनी। जी, 3 दिन में आप कम से कम भी 8 बीघे मगर मार दोगे, जी, जी, और मेरी फसल को नुकसान नहीं हो, वंगा कुबाड़ मर जाएगा, वंगा फसल पड़ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। बहुत बढ़िया जानकारी दी जी आपने। हाँ जी, चलो और जानकारी दूसरी वीडियो में लेंगे। ठीक है जी। जय किसान।